सो हे एवरीवन, यूपीएससी वाला बुकलेट डिटेल्ड रिव्यू के डे 4 में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं सी सेट का बुक्स का रिव्यू पूरे डिटेल्ड में अच्छे से देखने वाले हैं कि ये बुक्स कैसा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड क्या क्या चैप्टर्स है और पीवाईक्यू है या नहीं, या ये बुकलेट जो है एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो पूरे ही अच्छे से डिटेल्ड रिव्यू देखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, सो डैट आप ही का भला हो जाएगा इस वीडियो में और पता चल जाएगी क्या क्या इसमें चैप्टर्स वगैरह किस टाइप से दिए हुए हैं। सो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें 3 बुक्स आते हैं सी सेट के। जो फर्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि ये है, एंड फिर से सेकंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल रीजनिंग, एंड थर्ड बुक आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसमें सी सेट जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज अगर जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, एग्जामिनेशन के 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में जो होते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो पेपर 1 में जीके जीएस एंड पूछे जाते हैं, एंड पेपर 2 होते हैं जिसमें सी सेट पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ देख ही सकते हो, स्टेज 1 है जो कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू है। फिर प्रीलिम्स में अगर बात की जाए तो पेपर 1 में जीके जीएस जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, टाइम 2 और इसमें भी मिलता है। एंड पेपर 2 जिसमें अभी हम इस बुक्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, उसमें सी सेट होते हैं जो कि 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। बस इसमें क्वालिफाई करना होता है और सिर्फ ओनली 33% लाने होते हैं। बट आप जानते ही होंगे कि इस नॉट कितने ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं 33% ही लाना। तो यस, ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं पूरे अच्छे से पेपर 2 के बारे में। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वन थिंग अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है पूरे डिटेल्ड में रिव्यू करने का। तो आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरे प्लेलिस्ट में जितना का रिव्यू किया है मैंने, आप वहाँ से आप देख सकते हो उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। एक ही वीडियो में तो मैं तीनों को कवर नहीं कर पाऊँगा, बट क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहले सी सेट, और इसका ओवरव्यू थोड़ा ले लेंगे, एंड देन फिर हम सी सेट का जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है इसका पूरा डिटेल्ड में देखेंगे। तो चलिए पहले सी सेट का देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख ही सकते हो प्रीफेस में यहाँ पे आपको ओनली आईएएस यूपीएससी वाला सी सेट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग सीरीज फॉर प्रीलिम्स है, ओनली ऑन प्रीलिम्स के लिए दिया गया है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सारी ही बुक्स की तरह इसमें दिए हुए प्रीफेस में। तो यहाँ से 1 to 21 चैप्टर्स मिल जाते हैं, जो कि 1 पेज से लेके 286 पेज तक कवर्ड है। जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम, और सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन, थर्ड इज एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर फोर्थ इज अलजेब्रा, एंड सीक्वेंस में पूरा ही डाटा सफिशेंसी तक एंड हो जाते हैं ये चैप्टर्स। तो शुरुआत की बात कर लिया जाए तो कुछ ऐसा है, एंड एंडिंग की बात कर लिया जाए तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से रहने वाली है। तो और इसका कुछ ओवरव्यू, हम इसका पूरा डिटेल्ड करने वाले हैं रिव्यू, बट अभी थोड़ा पूरे ही तीनों बुक्स हैं तो उसका देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, एंड देन फिर चलेंगे इस बुक्स पे। तो इसमें भी वैसे ही है जो कि अभी आप लोग देख ही सकते हो, सी सेट लॉजिकल रीजनिंग। इसमें 1 चैप्टर से 15 चैप्टर तक दिए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर इज सीरीज एंड द लास्ट चैप्टर इज नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग। सो 1 पेज से लेके 174 पेजेस तक ये कवर्ड हैं, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ तक 1 से लेके। तो ये सारी है, देख सकते हो। तो चलो अब इसको रखते साइड में। एंड द लास्ट बुक इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्बल रीजनिंग। तो देखते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल रीजनिंग की यहाँ पे आती है, इसका मैंने खुद से स्ट्रेटजी एक बनाया हुआ है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो जिसमें हम सी सेट, ये तो सी सेट स्ट्रेटजी है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इतने सारे आते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे चैप्टर्स देख ही सकते हो आप लोग, एंड देन फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल रीजनिंग में। तो इसको भी रखते साइड में। ये मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया जिससे आप देख सकते हो। एंड यस, अगर ये सब मैं टेलीग्राम पे अपलोडेड करते रहता हूँ, तो आप लोग
नहीं ज्वाइन हुई हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस बुक की ओर एंड देखते हैं इस बुक्स में क्या क्या दिए हुए हैं। सो कंटेंट्स में देख लेते हैं यहाँ पे 1 से लेके उसके अंदर पहले तो टॉपिक है एंड देन इसके अंदर सब टॉपिक्स दिया हुआ है जो कि चैप्टर्स का है। फिर वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड 3 में डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो सब दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट चैप्टर है डिसिफरिंग द आर्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ से क्वेश्चंस टाइप हाउ इज, इस सब टाइप से। तो खैर जैसा मैंने कहा था चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सी सेट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, जिसपे मैथ्स वाले जो रहते हैं उस पे। हो सकता है ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो बट यस अगर आप पूरे एंड तक देखोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है कि सीख के जाओगे। तो चलिए करते हैं इस बुक की स्टार्ट। तो देखो नंबर सिस्टम से हमारा चैप्टर शुरू होता है जो कि फर्स्ट चैप्टर है, और इसमें देखते हैं PYQ वगैरह या फिर टाइमलाइन कैसा दिए हुए डायग्राम वगैरह है या फिर नहीं। तो चलो तो देख सकते हो नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है इस चैप्टर की। जैसा कि UPSC और ब्लैक बुक की बात करो तो सारे में ही आपको इंट्रोडक्शन के कुछ ये मिल जाएंगे जहाँ से शुरुआत होती है और उसके बाद जो टॉपिक्स रहते हैं वो दिए रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर इज 1 एंड देन there is so much content you can see. So types of number system, so here is number system कितने प्रकार के होते हैं वो दिए हुए हैं। एंड इसमें मुझे खास बात ये लगी कि इसमें PYQ भी दिए हुए हैं। yes PYQ is available in this book and you can see. so decimal system, फिर से digits are classified into 2 categories, numerals, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। फेस वैल्यू क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको दिए हुए हैं। और ये सबसे काफ़ी अच्छी मुझे लगी, जैसे देखो टाइप्स ऑफ नंबर्स के ये पूरे चार्ट ही दिए हुए हैं, इससे आप काफ़ी इजीली चीज़ों को याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे नंबर्स है, फिर रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी में आते कॉम्प्लेक्स तो इसको साइड कर दो, यहाँ से यहाँ इंड हो गया। फिर रियल नंबर में चलते तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर के भी 2 टाइप, फ्रैक्शन, इंटीजर। इंटीजर में निगेटिव नंबर होते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, इस साइड रहते हैं नेगेटिव, इस साइड रहते हैं 0, तो बीच में रहता है और फिर पॉजिटिव रहता है। तो ये हुआ इंटीजर्स में 0 पॉजिटिव्स दिया हुआ है। फिर पॉजिटिव्स में होल नंबर आ गए ये, और 0 से इंक्लूडिंग 0 तो होल नंबर। फिर नेचुरल नंबर में और इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, तो ऐसे करके पूरी ही एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग देख सकते हो। तो ये काफ़ी मुझे सबसे अच्छी लगी। और फिगर 1.1 है ये। तो आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प हो रही है या फिर नहीं यार, कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताना है, जिससे मुझे तो भी पता चले कि ये बुक्स मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ इससे आप लोगों की हेल्प भी हो रही है या फिर नहीं। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये CSET के पर्सपेक्टिव से वीडियो, एंड CSET की बुक्स काफ़ी कम अवेलेबल है मार्केट में। तो यस आप इस पे जा सकते हो एंड देख सकते हो कि ये बुक्स कैसा है। तो चलिए यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने बात किया नंबर का, तो नंबर का इससे पहले बात एक पेज में हो गया था। तो देखो यहाँ पे रियल नंबर, फिर रियल नंबर से यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर रैशनल नंबर आते हैं, फिर इरेशनल नंबर आते हैं जो कि यहाँ एंड यहाँ के डिफिनेशन में जो आप समझ सकते हो, एंड उसके बाद फिर एग्जाम्पल भी दिए हुए। तो ये काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी जो है कह सकते हो आप लोग स्पॉन्सर कर रहा हूँ या फिर कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक्स काफ़ी रियली में अच्छी है। तो फिर यहाँ पे इमेजिनरी नंबर वैल्यू, इंटीजर्स आर 2 टाइप्स, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये सारे दिए हुए हैं, देख सकते हो। काफ़ी अच्छा बुक है इस सब में। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको जैसा कि सारे वीडियोज़ में बताया चले आ रहा हूँ, तो इस वीडियो में भी थोड़े थोड़े आपको ओवरव्यू देते चलूँगा। तो होल नंबर यहाँ पे है, और सबसे खास बात जिसकी आप लोग एक्सपेक्टेशन करते हो किसी भी बुक्स से जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है, एंड दैट थिंग इज़ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो पहले ये देख लो प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ परफेक्ट नंबर्स। तो हेयर इज़ PYQ, वेयर इज़, सो हेयर इज़ UPSC CSET 2019 में पूछे गए हैं, ये 2020 में पूछे गए हैं, ये 2020 में पूछे गए। तो इस सब टाइप से दिए हुए हैं क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, और जिस टाइप से पूछे गए हैं उस टाइप से इस तरह आप इससे पीछे वाले पेज में, प्रीवियस वाले पेज में आपको समझाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, सो डैट आपको भी अंदर से क्या कह सकते हो, जो कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू इट। तो ये है एंड सॉल्व भी पेपर होते हैं। तो ये देखो इसमें भी काफ़ी सारे PYQ दिए हुए हैं 2019 के, फिर 2016 के,
2016 के इसमें भी है, 2015 के, तो ये ऐसे करके दिए हुए हैं। फिर वो एडवांस का आ जाता है जो कि देख सकते हो, इसे भी POD मास। तो इस तरह से ब्रैकेट वगैरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो 2017 में 2020 में पूछे गए थे ये क्वेश्चंस, तो देख सकते हो। और ये जितने भी सारे बुक्स है इसकी PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे दी हुई है, तो आप लोग नहीं ज्वाइन हुए हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाना वहाँ से। मेरे किसी भी वीडियोस में जाओगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इस चैप्टर्स में तो थोड़ा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया अच्छे से। चलते नेक्स्ट, और यहाँ पे देखो मैं थोड़ा आपको दे देता हूँ ओवरव्यू। और देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो हो गए, फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQ विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन ये नंबर्स, इस सब में। तो यह आपको एक कह सकते हो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है पूरा ही अच्छे से, तो इसको पढ़ के फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे प्रैक्टिस करने से पीछे में इलिस्ट्रेशन वगैरह दिया हुआ है। तो खैर, और इसका आपको लास्ट में आंसर मिल जाता है जो कि मॉडल आंसर कह सकते हो। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन लगता है इन सारे क्वेश्चंस में, तो उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि बी है। अगर इसका लेट सपोज बी हुआ, आपको आ रहा है ए, बट आप पूरा श्योर हो कि ए ही होगा, तो बी आ गया, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या फिर इज आई एम राइट। तो ये सब देख सकते हो। तो इस चैप्टर्स की मैंने आपको अच्छे से ओवरव्यू दे दी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर से मैं थोड़ा थोड़ा पेस को देखते हुए चलूँगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो चलिए, ये एक्सप्लेनेशन पूरे ही 25 क्वेश्चंस थे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको इधर मिल जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर्स आता है हमारे पास फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें आप लोग देख सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा पेज को चलता हूँ, तो लगते हैं सारे ही उसी टाइप से दिए हुए हैं जैसे मॉडल आंसर हो गए इस टाइप से। फिर एक्सप्लेनेशन विथ PYQ इसमें भी आपको मिल जाते हैं। फिर आता है हमारे पास 3 चैप्टर जिसमें LCM एंड HCF रहता है। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, देन मेथड टू फाइंड LCM, मेथड वगैरह दिए हुए हैं कैसे हम फाइंड करते हैं किसको, LCM को। तो ये सारी चीज़ें, फिर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इस साइड और विथ PYQ, एंड देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे अराइजेस होते हैं वो सारा, तो वगैरह वगैरह। एंड देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आपको मॉडल आंसर मिलेगा एंड फिर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखो जैसा मैंने कहा था सारे ही चैप्टर्स में वैसे ही एक्सप्लेनेशन फिर आंसर मॉडल, तो ये है। फिर अलजेब्रा पे आते हैं तो ये सारा रहता है वैसे ही, क्या क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, ये सारे, फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ, ये सारे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये सब टाइप से देख सकते हो। और यहाँ पे PYQ एज यू नो दैट, मॉडल आंसर। एंड 5 चैप्टर इज सर्च एंड इंडिकेट्स, तो ये सारा है। तो चलते नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर। और एवरेज है 6 चैप्टर, कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। सारे ही चैप्टर्स में ऐसा ही दिया हुआ है, तो मैं पूरा ही तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, दैट्स व्हाई आई कांट एक्सप्लेन। सो 7 चैप्टर इज परसेंटेज, तो ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं। 1 का कितना होगा 100, 1/2 का 15, 1/3 का 33.33%, ना कि 33.33%। तो ये सारा चीज़ है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर्स आते हैं एक पे रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर्स पे। सो ये सारा दिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर से इसका आंसर, मॉडल आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पे, चैप्टर नंबर 9।
इसका ही फार्मूला वगैरह, PYQ, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो मैंने टिक भी लगाया हुआ है UPSC CSET 2020 में, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन तो ये लगाया हुआ है। फिर आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, PRT × 100 वेयर, ये सारे दिए हुए हैं। P क्या है यहाँ पे, R क्या है, T क्या है, सो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वैसे ही सारे ही दिए हुए हैं। और फिर हेयर इज, आप देख सकते हो यहाँ पे UPSC CSET 2029। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 11, इसी सब टाइप से। तो हम लोग अभी चैप्टर नंबर 11 पे हैं, और चैप्टर नंबर अभी और बाकी हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट। सो हियर इज चैप्टर 12, जो कि टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क, समय और काम, ये सारा एक्सप्लेनेशन थ्योरी दिया हुआ है। मॉडल आंसर एंड फिर एक्सप्लेनेशन वैसे ही। चैप्टर नंबर 13, तो इस सब टाइप से दिए हुए हैं। खैर चैप्टर नंबर 14, जो कि है प्रोबेबिलिटी, और मॉडल आंसर वही एक्सप्लेनेशन विथ। और चैप्टर नंबर 16, स्टैटिस्टिक्स। तो नेक्स्ट इज 17, जो कि है प्लेन ज्योमेट्री। तो ये सारी चीज़ दी हुई इस बुक्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और 18 है एरिया एंड पेरीमीटर, रेडियस वगैरह, R स्मॉल r, ये सारे दिए, फार्मूला दिए हुए पूरे, हाईलाइट वगैरह करके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 19। पर्सनली ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं इसलिए मैं रिकमेंड कर सकता कि यू कैन गो दिस बुक। सो द नेक्स्ट चैप्टर 20, एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशंस। तो ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसे ही जैसे मैंने कहा था। तो इस तरह से ये चैप्टर है 21, और डाटा सफिशिएंसी ये इसमें आता है। तो ऐसे करके हमारे चैप्टर्स जो होते हैं इसमें एंड हो जाते हैं, और 286 पेज थे, जो लास्ट पेज इज दिस। तो गाइज यही था हमारा CSET का, जो कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का एक पेपर होता है प्रीलिम्स में। तो उसका एक बुक्स का ओवरव्यू, जिसमें 3 बुक्स आते हैं, जिसमें 3 बुक्स आते हैं, इसमें 3 बुक्स आते हैं, जिसमें कि हमने बात की है फर्स्ट में, जो कि था ये वाला, आप देख सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। और इसमें 2 बुक्स और बचे हुए हैं, जो कि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। खैर ये वीडियोस आपको कैसी लगी बुक्स की, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड यस, कि अगर आपका पूरा ही इस बुक का PDF चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने सारे बुक्स की अपलोडेड की हुई है। तो खैर, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले, फीडबैक मिले कैसा है। और कहीं भी मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो प्रोनाउंस में, कोई भी वर्ड या फिर चैप्टर्स, तो आई एम सो सॉरी, हो जाती है कभी कभी। खैर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी 2 वीडियो है बुक्स की, उसमें 2 वीडियो मैं कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।